Assalamu alaikum. This is Sumaira Ali and you are watching S.A Urdu Academy. आज हम पढ़ेंगे खुलासा जानी दुश्मन BA BSc BCom का। इस कहानी का मरकजी किरदार है आलिया, जो कि एक यतीम लड़की है और अपने मामू के साथ रहती है। आलिया बहुत ही मासूम, सीधी सादी और मुखलिस लड़की थी। हर एक के काम आती, किसी को अपने नोट्स दे देना, किसी को बाजार से सामान ला देना, लोगों के काम आलिया खुशी खुशी करती थी। यहाँ तक कि उसकी मासूमियत और सीधेपन का अक्सर लोग फ़ायदा भी उठा लेते। लड़कियां उससे अपने कॉलेज की फ़ीस तक भरवा लेती, जबकि आलिया का तो खुद वजीफे से खर्च पूरा होता था। मोहल्ले की हर दूसरी औरत को आलिया ने अपनी खाला बनाया हुआ था। उसकी मुंह बोली एक खाला ने एक रोज़ ख़त भेजकर आलिया को बुलाया। ये उसकी अजीज़ सहेली रज़िया की अम्मा थी। जितनी आलिया अच्छी थी उतनी ही रज़िया बदजात थी। खाला के घर पहुंचने पर आलिया को पता चला कि रज़िया किसी नादिर नामी लड़के के चक्कर में फंस गई है। नादिर गरीब और निकम्मा लड़का है और रज़िया से उसकी दौलत के लिए शादी करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि रज़िया इकलौती औलाद है और घर जायदाद सब रज़िया ही का है। और रज़िया ने धमकी दी है कि नादिर से शादी ना हुई तो खुदकुशी कर लेगी। तो खाला ने कहा कि आलिया तुम रज़िया को समझाओ, वो तुम्हारी बात मानती है। आलिया ने रज़िया को समझाया पर वो ना मानी। फिर उसने खाला को समझाया कि वो ही मान जाए, पर वो भी ना मानी। अब मजबूरन आलिया ने फैसला किया कि वो नादिर ही से बात कर ले। वो नादिर के पास पहुंच गई और उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नादिर कुछ समझ नहीं पाया। जब वो ज़रा रुकी तो नादिर ने पूछा वो रज़िया की कौन है, जिस पर उसने कहा कि मैं रज़िया की बहन होती हूँ। जब नादिर को पता चला कि वो रज़िया की सगी बहन नहीं है, तो नादिर ने रज़िया का पीछा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा आखिर रज़िया की अम्मा को एतराज़ क्या है। उस पर आलिया और गुस्से में आ गई और उसने जो मुंह में आया बोलना शुरू कर दिया कि तुम निकम्मे हो, गरीब हो, कोई काम नहीं करते, और रज़िया अमीर है, तुम्हारा उसका तो जोड़ ही नहीं है। नादिर को इस बात पर गुस्सा बहुत आया और उसने आलिया को कहा कि तुम भी तो गरीब हो, खैरात पर पलने वाली। और आलिया ने मासूमियत से कहा कि हाँ, मैं तो गरीब हूँ, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। इस बहस व तकरार में आलिया की मासूमियत ने कब नादिर के दिल में रज़िया की जगह आलिया को बसा दिया, आलिया को पता ही ना चल सका। नादिर ने बातों बातों में आलिया से उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। फिर अचानक उसने आलिया से कहा कि ठीक है, एक शर्त पर वो रज़िया का पीछा छोड़ देगा। आलिया ने शर्त पूछी तो उसने कहा कि रज़िया तो अमीर है, पर तुम तो गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ, ये जोड़ तो ठीक रहेगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं रज़िया का पीछा छोड़ दूंगा। आलिया ये सुनकर घबरा गई और वहां से भाग गई। अब नादिर आलिया के पीछे पड़ गया। रज़िया की माँ ने मौका गनीमत जाना और इटली में मुनीर नामी लड़के से रज़िया की शादी तय कर दी। मुनीर की पिक्चर्स, उसके पोस्ट कार्ड्स और उसके तोहफे देखकर रज़िया भी नादिर को भूल गई। अब नादिर आलिया का जानी दुश्मन हो रहा था। एक रोज़ वो आलिया के घर पहुंच गया। मामू मुमानी बजाय नाराज़ होने के उसकी खातिर करने लगे। अब नादिर आलिया को तंग करता रहता। आलिया कुछ कहती तो धमकी देता कि वो फिर से रज़िया को बरगलाएगा, और आलिया ये सोचकर खामोश हो जाती कि जल्द मुनीर आए और रज़िया को शादी करके ले जाए ताकि उसकी नादिर से जान छूट जाए। और फिर एक रोज़ नादिर ने आलिया से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मामू ने कहा वो लड़की से पूछेंगे, जिस पर नादिर ने कहा लड़की से वो पहले ही रजामंदी ले चुका है, जिस पर मामू भी राजी हो गए। और फिर आलिया की उसके जानी दुश्मन से शादी हो गई। वहाँ मुनीर ने इटली में एक अंग्रेज़ औरत से शादी कर ली। और रज़िया की माँ हर एक से कहने लगी कि आलिया ने अपनी दोस्त के मंगेतर को फंसाकर उससे शादी कर ली। आलिया ये सुनकर बहुत रोई, क्योंकि वो तो पूरे खुलूस के साथ खाला ही की मदद कर रही थी। और फिर आलिया को उसकी अच्छाई और खुलूस का सिला मिला। शादी से पहले ही नादिर को मिडिल ईस्ट में 1,500 रुपए की नौकरी मिल गई थी। नादिर ने आलिया और मामू को भी इस नौकरी के बारे में नहीं बताया था, और शादी के बाद ये बात सबको पता चली। और फिर आलिया का जानी दुश्मन उसे लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ गया।